नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में हमने अनुमस्तिष्क लगभग कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोन्स वेरोलाई और दोस्तों मेडुला ओब्लंगेटा की। दोस्तों, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लंगेटा से जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। दोस्तों, अब तक मैंने ब्लड, विटामिन्स, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र आदि की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की श्वसन प्रणाली को नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लंगेटा, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली। दोस्तों, ये पोन्स वेरोली क्या करता है? दोस्तों, मानव शरीर की जो श्वसन प्रणाली होती है, इसको नियंत्रित करने का कार्य ये करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मानव मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं: अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और दोस्तों पश्च मस्तिष्क। और दोस्तों, पश्च मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो पोन्स वेरोली, नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो मेडुला ओब्लंगेटा और नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो सेरेबेलम। इसे दोस्तों अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये दोस्तों पश्च मस्तिष्क के 3 उपभाग है। ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम अनुमस्तिष्क की बात करूं दोस्तों तो ये शरीर के संतुलन में सहायक होती है। शरीर के संतुलन में सहायक होती है। शरीर के संतुलन में सहायक होती है। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं मेडुला ओब्लंगेटा की, तो दोस्तों ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। ये दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। अनैच्छिक क्रियाएं दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है जैविक क्रियाएं और एक होती है दोस्तों सहायक क्रियाएं। दोस्तों, जो जैविक क्रियाएं होती है वो ऐसी क्रियाएं होती है दोस्तों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है। जैसे कि दोस्तों पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया। तो दोस्तों इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा करता है। अगर दोस्तों मैं सहायक क्रियाओं की बात करूं तो दोस्तों ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। जैसे कि छींक आना, डकार आना, आंखों का छपकना, उल्टी आना, दस्त आना, ये सभी दोस्तों सहायक क्रियाएं। और दोस्तों इन सभी को भी कंट्रोल कौन करता है? इन सभी को कंट्रोल करता है दोस्तों मेडुला ओब्लंगेटा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो मैंने आपको बता ही दिया, पोन्स वेरोलाई क्या करती है? मानव शरीर की श्वसन प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की श्वसन प्रणाली को नियंत्रित करता है? और दोस्तों पोन्स वेरोलाई होता है, ये पश्च मस्तिष्क का उपभाग है और दोस्तों ये मानव शरीर की श्वसन प्रणाली को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। दोस्तों मेडुला ओब्लंगेटा होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं में सहायक होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने में सहायक होता है। और दोस्तों जो सेरेबेलम होता है, जो अनुमस्तिष्क होता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, मानव शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी है पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर सी है मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं।
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोन्स वेरोली। दोस्तों पोन्स वेरोली क्या करता है, मानव शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर में श्वसन की जो प्रणाली होती है, जो श्वसन की प्रणाली होती है, जो श्वसन की प्रणाली होती है, इसको नियंत्रण कौन करने का कार्य करता है दोस्तों, तो उसका भी राइट आंसर क्या था दोस्तों, पोन्स वेरोली करता है। और दोस्तों यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मानव शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कौन तय करता है, तो ये भी दोस्तों कार्य कौन करता है, पोन्स वेरोली करता है, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक उपभाग है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों प्रमस्तिष्क। आपको मैं एक बात बता दूं, ये अगर मस्तिष्क का उपभाग है और दोस्तों ये दोस्तों सबसे बड़ा उपभाग है। लगभग दोस्तों पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है ये परम मस्तिष्क। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, तो ये याददाश्त को नियंत्रण करता है, भाषा का ज्ञान करवाता है, दूरी, दिशा, डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन लेने की क्षमता होती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो सोते समय आवाज को कंट्रोल करना, आवाज को कंट्रोल करना, सपने देखना, खुद का डिसीजन लेना, दोस्तों इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा प्रमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों मिड ब्रेन की, तो ये क्या करता है, कान से और दोस्तों आंख से आने वाले संकेतों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। कान से आने वाले संकेतों को और दोस्तों आंख से आने वाले संकेतों को नियंत्रण करता है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कंफ्यूज है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, अब अच्छे से समझ लेना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मानव शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कौन तय करता है, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोन्स वेरोली। ये दोस्तों मानव शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। पिछला मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मानव शरीर में श्वसन की प्रणाली को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो ये भी दोस्तों पोन्स वेरोली ही करता है, पोन्स वेरोली ही करता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों सेरेब्रम की, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये अगर मस्तिष्क का उपभाग है, इसे दोस्तों हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। लगभग दोस्तों पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, तो भाषा का ज्ञान करवाता है ये दोस्तों, दूरी का ज्ञान करवाता है, दिशा का ज्ञान करवाता है, आपकी जो याददाश्त होती है, जो इंटेलिजेंट जो पावर होती है दोस्तों उसका ज्ञान करवाता है, उसको बताता है। ये सोते समय दोस्तों आवाज को कंट्रोल करता है, सपने देखने में सहायक होता है। इन सभी को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, हमारा परमस्तिष्क होता है, जो सेरेब्रम होता है दोस्तों ये नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों मिड ब्रेन की, तो हमारी आंख से और दोस्तों कान से आने वाले संकेतों को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हमारे शरीर के अंगों के सिग्नल को मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाना है, यह मस्तिष्क का कौन सा भाग तय करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर सी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पोन्स वेरोली। दोस्तों पोन्स वेरोली क्या करता है, पिछले 2 क्वेश्चनों में भी दोस्तों मैंने आपको पोन्स वेरोली के कार्य बताए थे। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था कि ये मानव शरीर में श्वसन की प्रणाली को नियंत्रण करता है। मानव शरीर में श्वसन की प्रणाली को नियंत्रण करता है कौन, पोन्स वेरोली। नंबर 2 पर मैंने बताया था कि हमारे शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा
ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है दोस्तों, कौन तय करता है, ये हमारा पोन्स वेरोलाई करता है। नंबर 3 पर इसका कार्य ये हो गया दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क के अंगों के सिग्नल को मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाना है, ये कार्य कौन करता है दोस्तों, ये कार्य करता है पोन्स वेरोली। तो दोस्तों आशा करता हूं पोन्स वेरोली के आपको ये तीनों कार्य समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं दोस्तों मैं मिड ब्रेन की, मध्य मस्तिष्क की, तो दोस्तों हमारे आंख और दोस्तों कान से आने वाले संकेतों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बात करूं थैलेमस की, तो ये क्या करता है, ये दोस्तों हमारे स्वाद की पहचान करता है, सुगंध की पहचान करता है, दोस्तों हमारे त्वचा के बाहरी दर्द की पहचान करता है, और दोस्तों हमारी त्वचा के तापमान को नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है डकार, हिचकी, छींक, खर्राटे, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, आंखों का झपकना आदि को कौन नियंत्रण करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी है मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लेंगाटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लेंगाटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अभी दोस्तों ये अनैच्छिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, एक होती है जैविक क्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में दोस्तों इंसान की मृत्यु हो सकती है, और एक होती है दोस्तों सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया और दोस्तों जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कि श्वसन क्रिया हो गई, पाचन क्रिया हो गई, उत्सर्जन क्रिया हो गई, ये सभी दोस्तों रक्त परिसंचरण क्रिया हो गई, ये सभी क्रिया दोस्तों जैविक क्रियाएं हैं। अगर दोस्तों मैं सहायक क्रियाओं की बात करूं तो ऐसी क्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में मृत्यु नहीं होती, जैसे कि डकार आना, हिचकी आना, छींक आना, खर्राटे आना, जुकाम आना, खांसी होना, उल्टी आना, दस्त आना, आंखों का झपकना, ये सभी दोस्तों सहायक क्रियाएं हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि इन सभी को मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेडुला ऑब्लेंगाटा इन सभी को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं दोस्तों पोन्स वेरोलाई, तो दोस्तों पिछले 3 क्वेश्चनों में हमने इस पर ही डिस्कस किया था। ये क्या करता है दोस्तों, हमारी श्वसन प्रणाली है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है, हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको तय भी यही करता है। और दोस्तों इसके अलावा बात की जाए तो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गनों के पास जो सिग्नल होते हैं उसको ब्रेन के किस पार्ट तक भेजना, किस पार्ट तक भेजा जाता है दोस्तों उसको डिसाइड भी यही करता है पोन्स वेरोलाई। हाइपोथैलेमस है दोस्तों भूख, प्यास, तापमान, क्रोध, गुस्सा, प्यार, हमारे शरीर का तापमान, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस करता है। दोस्तों इसे थर्मामीटर भी कहा जाता है हमारे शरीर का। हार्ट तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ब्रेन का भाग ही नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लेंगाटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लेंगाटा क्या करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने अनैच्छिक क्रियाओं के भाग बताए थे कि कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। मैंने आपको बताया था कि अनैच्छिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है जैविक क्रियाएं और एक होती है सहायक क्रियाएं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको यह नहीं बताया था कि अनैच्छिक क्रियाएं होती क्या है। तो दोस्तों वह क्रियाएं जो दोस्तों हमारी कोशिका और दोस्तों उत्तकों में होती है, वह क्रियाएं दोस्तों जो हमारे कोशिका और दोस्तों उत्तकों में होती है, उन क्रियाओं को कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। ये दोस्तों 2 प्रकार की होती है, जैविक क्रियाएं और दोस्तों सहायक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है दोस्तों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, उत्सर्जन क्रिया।
और दोस्तों सहायक क्रियाएं वह क्रिया होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती, जैसे कि जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, आंखों का चपकना, डकार आना, छींक आना, ये सभी दोस्तों सहायक क्रियाएं। और इन सभी को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तो पश्च मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग कंट्रोल करता है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन आदि क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लांगेटा। दोस्तों ये जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जैविक क्रियाएं हैं। ये जैविक क्रियाएं हैं जो कि दोस्तों हमारे सेल्स व टिश्यू के बीच में होती है। ये दोस्तों कैसी क्रियाएं हैं? ये जैविक क्रियाएं हैं। और दोस्तों इन जैविक क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? तो दोस्तों पश्च मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग इनको नियंत्रण करता है। इसके अलावा दोस्तों सहायक क्रियाएं जैसे कि छींक आना, उल्टी आना, दस्त आना, खांसी, जुकाम, आंखों का चपकना, डकार, इन सभी को कंट्रोल भी कौन करता है दोस्तों? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा जहां तक टारगेट है वहां तक यह है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चाहे एक ही क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से करवाने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों हर क्वेश्चन में मैं आपको फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपके लिए है मेहनत, ये सिर्फ और किसी के नहीं है। और दोस्तों गारंटी के साथ वादा करता हूं, अगर आपने हमारी पूरी MCQ सीरीज देख ली तो आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भैया इस चैनल पर बायोलॉजी की MCQ सीरीज करवाई जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों, हर रोज मेहनत करता हूं, हर रोज सिर्फ आपके लिए यार। तो क्या जाता है आपका चैनल सब्सक्राइब करने में, पैसे थोड़ी ना लगते हैं, फ्री में होता है, सब कुछ फ्री में दे रहा हूं यार। और आगे भी जब बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा दोस्तों तो फ्री में पढ़ाऊंगा। और दोस्तों उस टारगेट तक पढ़ाने वाला हूं आपको कि वहां तक कोई टीचर फ्री में नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको सब चीज फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दोस्तों जैविक क्रियाएं वह सहायक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर बी पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेडुला ओब्लांगेटा। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस करवाया था दोस्तों कि जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दोस्तों अनैच्छिक क्रियाएं वह क्रिया होती है दोस्तों जो हमारी सेल्स व टिश्यू में होती है। दोस्तों ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जैविक क्रियाएं और एक होती है दोस्तों सहायक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं दोस्तों वह क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि पाचन क्रियाएं, श्वसन क्रियाएं, उत्सर्जन क्रियाएं, रक्त परिसंचरण क्रियाएं। दोस्तों इन सभी क्रियाओं की अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है। इन्हें कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। हर क्वेश्चन में रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों दूसरे नंबर की बात की जाए सहायक क्रियाएं, तो ऐसी क्रियाएं होती है दोस्तों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती, जैसे कि जुकाम आना, खांसी होना, उल्टी आना, दस्त आना, डकार, हिचकी, आंखों का छपकना, ये सभी दोस्तों सहायक क्रियाएं। और दोस्तों इन्हें भी कौन कंट्रोल करता है? इन्हें भी हमारा मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। क्वेश्चन किस तरीके से भी आ जाए दोस्तों आपको तोड़ के आना है उस क्वेश्चन को। हमारा ये टारगेट रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आए बायोलॉजी का आपको आना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों निम्न में से मस्तिष्क का सबसे पिछला उपभाग है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लांगेटा। दोस्तों ये मस्तिष्क का सबसे पिछला उपभाग है।
अगर दोस्तों भाग की बात की जाए तो पश्च मस्तिष्क होता है दोस्तों, ये दोस्तों मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब तक हमने अनुमस्तिष्क पढ़ लिया, पोन्स वेरोलाई पढ़ लिया और दोस्तों मेडुला ऑब्लेंगाटा पढ़ लिया, यानी कि पश्च मस्तिष्क हमारा लगभग नहीं पूर्ण रूप से दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों कल हम क्या स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।